आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ दोस्तों, ये होने वाली है जनवरी 2024 हमारा कैसे जाने वाला है, वहाँ पे क्या कुछ ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्या खुशियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं, वहाँ की ऊर्जाएँ कैसी रहने वाली हैं, ताकि हम पहले से ही खुद को उन सारी खूबसूरत ऊर्जाओं के लिए, खूबसूरत उपहारों के लिए, आशीर्वादों के लिए खुद को हम तैयार कर सकें, ताकि एक रिसीविंग मोड में आ जाएं। उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। तो ये जो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसमें हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि जनवरी 2024 हमारे लिए किन ऊर्जाओं से भरा हुआ है, किन उपहारों, किन खुशियों से भरा हुआ है, ताकि खुद को हम तैयार कर सकें। अगर देखिए, यहाँ पर ना मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 ये इस तरीके से रीडिंग करने वाले हैं हम। तो आप लोगों को अगर पहले से ही पता है जो आपका जन्म का महीना कौन सा है, आपका मतलब किस महीने में आपका जन्म हुआ है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से अपनी फाइल को, अपने ऑप्शन को चूज़ करोगे। ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2। अगर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर आपका जन्म इन महीनों में से भी किसी महीने में हुआ है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे जो कि ऑप्शन 1 है। और यदि आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर इन महीनों में से किसी भी महीने में आपका जन्म हुआ है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करोगे, जिसे आप ये भी कह सकते हैं पाइल नंबर, ये पाइल नंबर 1 रहने वाला है आपका, ये पाइल नंबर 2 रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अपने जन्म का महीना नहीं पता है कि किस महीने में उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो, अपना चयन कर सकते हो कि आपको ऑप्शन 1 वाला पार्ट सुनना है कि ऑप्शन 2 नंबर वाला पार्ट सुनना है, जिसमें आपके लिए ईश्वर के संदेश होंगे। अगर आपका देखिए, यहाँ पे सुभद्रा जी का कार्ड आया है पहले ऑप्शन नंबर 1 के लिए, आपको ये वाला चूज़ करना है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के लिए श्री विष्णु जी का कार्ड आया है कि आपको ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना है। तो आप इन दोनों कार्ड्स को देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आपका किस ऑप्शन के साथ जाना सही है, जिसमें आपके लिए मैसेज है। तो आपको जो आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी, आपको उस ऑप्शन के साथ जाना है, उसी ऑप्शन में आपके लिए मैसेज होंगे। और यहाँ पर आपने जो भी ऑप्शन को चूज़ किया होगा, और यहाँ पर आपको पूरी रीडिंग सुनने में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम डाल दूँगी पार्ट 2 की। तो आपने जो भी अपना ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया होगा, तो आप डायरेक्ट जाके टाइम पे अपना ऑप्शन 2 की रीडिंग को सुन सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो ऑप्शन 1 की रहने वाली है। अगर एक बार फिर से जनवरी से लेकर जून के बीच में आपका अगर जन्म हुआ है इन महीनों में से किसी भी महीने में, तो ये रीडिंग आपको सुननी है और इसमें जो भी गाइडेंस मिलेगी उसको फॉलो करना है। सुभद्रा जी का कार्ड आपने चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सुभद्रा जी के कार्ड से, तो यहाँ पर आपका जनवरी 2024 रहने वाला है दोस्तों। इसमें आपका अलाइनमेंट यानी ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति बढ़ने वाली है। पहला ही महीना है और बहुत खूबसूरत कार्ड निकल कर आया था। इसे एक्चुअली मैंने आप लोगों के लिए मांगा था कि ऑप्शन 1 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, तो उसमें मुझे सुभद्रा जी का कार्ड आया। तो सुभद्रा जी यहाँ पर जो दर्शाती हैं वो हैं एक सच्ची भक्ति। आपका जो कनेक्शन है ना ईश्वर के प्रति, और ज़्यादा बढ़ेगा दोस्तों, और ज़्यादा आप वननेस में आओगे। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। और जो भ्रम है, एक चीज़ होती है, कुछ ऐसा होगा दोस्तों जिस भी चीज़ के प्रति आपके मतलब कोई आपके जीवन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति है या कोई चीज़ है जो बहुत मायने रखती है, उसके प्रति कुछ ऐसी सच्चाई आपको पता चलेगी। या डीप डाउन अगर आप कुछ नेगेटिव सोचते हो, तो आपको कुछ भी मतलब ऐसा कुछ पता चलेगा ताकि वहाँ पर एक सकारात्मकता आ सके, ठीक है। तो भ्रम की चादर हटेगी और सच्चाई आपको दिखाई देगी, ठीक है।
यहाँ पर है आप बहुत गहराई में ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा विश्वास बढ़ने वाला है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करा है दोस्तों, आपके ऊपर ना सीधी कृपा होगी कृष्ण भगवान की, ठीक है। तो कृष्णा जी का जो रूप है उनकी सीधी कृपा आप पे बनी रहने वाली है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप श्री कृष्ण के मंत्रास भी कर सकते हो, ओके। अगर आप पहले से ही कोई मंत्रों का जाप करते हुए या किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करते हो तो आप उसे कंटिन्यू करिए और ज़्यादा प्रेम और श्रद्धा भाव से कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है तो उनके लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, 4 ऑफ कॉइन्स मतलब 4 ऑफ पेंटिकल, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। बहुत सुंदर एनर्जी आई है दोस्तों आप लोगों के लिए। 2 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ सॉर्ड। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। 2024 में एंटर करने वाले हो, मुझे पता है काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जो पूरी वीडियो को सुनना पसंद नहीं करते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर ने आपके लिए क्या संदेश दिए हैं दोस्तों। 2024 का जो पहला महीना है ये बहुत खूबसूरत रहने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ पर दोस्तों मैं देख पा रही हूँ कि जो भी चीज़ें मतलब पहले महीने से ही आपको राहत की सांस मिलेगी। पहला मैसेज तो आप नोट कर लीजिए, राहत की सांस मिलेगी। और यहाँ पर है कि ईश्वर आपको स्वयं गाइड करेंगे। यहाँ पर जो भी आपने मेहनत की है दोस्तों, वहाँ पर मैं आपको उसका रिज़ल्ट आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि अब तक आप मेहनत पे मेहनत किए जा रहे थे पर चीज़ें नहीं हो रही थी। यहाँ पे हाई पॉसिबल है कि आपको उस आप जो भी करना चाह रहे थे अब तक, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करे उसको रखिएगा, और जो आपसे रेजोनेट ना करे वो किसी और के लिए जाने दीजिएगा, ओके। बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से इन मैसेजेस को सुनिएगा। तो यहाँ पे आपने जो भी मेहनत की है दोस्तों, मैं उसको फलित होते हुए जनवरी के मतलब 2024 के पहले महीने में ही देख रही हूँ। मतलब आपने कोई बीज को बोया था खेती में, राइट। तो आपने बीज को उसमें डाला था और फिर आपने उसमें मेहनत करी, उसमें पानी, उसमें खाद, जो कुछ भी चाहिए होती है उस पौधे को उगाने के लिए आपने सारी चीज़ें की। अब जनवरी में आप वेट तो कर रहे थे कि भाई ये वो कब बढ़ेगा, लेकिन वो आपको हलचल अब तक देखने को नहीं मिली। लेकिन जनवरी महीने में ना उससे रिलेटेड सकारात्मक न्यूज़ यानी संदेश आपको मिलेंगे। अगर आपने उस पर काफ़ी कुछ काम कर लिया है तो उसमें हो सकता है कि वो जनवरी ही महीना हो जहाँ पर आपको आपकी इच्छा पूरी हो जाए। बहुत मतलब अगर आपने कंप्लीट पूरा वर्क कर लिया है तो वो जनवरी महीना मेरे को दिख रहा है एक नई शुरुआत को लेके आपकी इच्छा पूरी होते हुए। पैसों से संबंधित आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है दोस्तों, तो मुझे वहाँ पर लग रहा है कि वहाँ पे आपको प्रॉफिट देगा जनवरी महीना 2024, ठीक है। यहाँ पर है कि आपकी एक नई शुरुआत, किसी भी चीज़ के लिए एक नई शुरुआत का एक बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइफ आप यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अभी वर्तमान क्षण की बात करूँ तो लाइफ अभी बैलेंस में नहीं है। लाइफ को बैलेंस करने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। आप इसे ऐसा है कि आप प्रैक्टिकल रूप देना चाहते हो, है ना। आपका जो आइडिया है, अब यहाँ पर जो आपने सोचा है, बहुत लंबे समय से आपने सोच रखा है ऐसे करना है वैसे करना है, एक प्लानिंग कर रखी है, एक स्ट्रक्चर बना रखा है, तो जनवरी 2024 जो होने वाला है वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसे अप्लाई करोगे। और ये चीज़ें आपको रह रह के बार बार फोर्स करेंगी कि आपने एक्शन लेना है, आपने एक्शन लेना है। और ये होगा कैसे, ये आपके जो प्रभु हैं, आपके परमपिता परमेश्वर हैं, जिनमें भी आप श्रद्धा रखते हो, वो आपकी मदद करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको वो गाइड करेंगे। पैसों से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है,
ठीक है, आपको मदद मिलते हुए भी दिख रही है दोस्तों मुझे। आप जिस भी तरीके की मदद की उम्मीद करते हो कि आप जो भी करना चाहते हो और आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो सपोर्ट आपको यहाँ मिलने वाला है फ्रेंड। मैं क्लियरली देख पा रही हूँ एक नई शुरुआत है। आपका कोई अगर रिश्ता है, इमोशनली आप काफ़ी डैमेज हो, तो यहाँ पर जिसके साथ भी आपका रिश्ता है वो आपको समझेगा, सॉरी, वो आपको अंडरस्टैंड करेगा। आप खुद को यहाँ पर, अगर आपको अपने साथ ही मसले हैं, आपको अपने साथ ही दिक्कत है, आप खुद को अच्छे से आप काफ़ी मेहनत करते हो लेकिन लो फ्रीक्वेंसीज में चले जाते हो, आपको नहीं समझ में आता है क्या करें, तो ऐसे अगर आप मतलब जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आप खुद पे काम कर रहे हैं लेकिन आप जहाँ से शुरू करते हैं बाद में आप वहीं पहुँच जाते हैं, तो जनवरी 2024 ऐसा रहेगा कि यहाँ पे आप एक फाइनल डिसीज़न लोगे कि मुझे अब कुछ भी नेगेटिव इंटरटेन नहीं करना है, जो मुझे सर्व नहीं कर रहा है, जो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, अब मुझे उसे जाने देना है। यहाँ पर आप डिसीज़न ले लोगे और उस पर एक्शन भी लोगे। अब यहाँ पे आप ना फ्लैक्चुएट नहीं करोगे कि मतलब आप करने के लिए एक्शन तो लेते हो लेकिन उस पर ना बरकरार नहीं रहते हो लंबे समय तक। लेकिन अब 2024 में आप उस कमिटमेंट जो अपने आप से करोगे उसको आप फॉलो भी करोगे, ठीक है। और यहाँ पर पैसों से रिलेटेड अगर आपको मटेरियल, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी अपने लाइफ में चाहिए, मटेरियलाइज करना है, बहुत टाइम से आप दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो ईश्वर ने आपकी दुआएं प्रार्थनाएं सुन ली हैं दोस्तों। आपको जनवरी 2024 आपको वो देने जा रहा है, पहला महीना। अब यहाँ पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने काम कितना किया है। काम के हिसाब से आपको, जिन्होंने अपना कंप्लीट वर्क कर लिया है, जो कि मुझे दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने हिस्से का काम कर चुके हैं। जो ऑप्शन 1 जिन्होंने चूज़ किया, अपने हिस्से का आप लोगों ने काम कर लिया है और आप लोग अब ईश्वर के एक्शन का इंतज़ार कर रहे थे कि अब ईश्वर कुछ करें, क्योंकि आपने अपने हिस्से का कर लिया। अब नेक्स्ट एक्शन जो है वो ईश्वर के हाथ में है। तो यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हिस्से का काम कर लिया है, तो दोस्तों आपकी इच्छा वो पूरी होने वाली है पहले ही महीने में, ठीक है। आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी मानसिकता के अनुसार आपको उसमें हलचल देखने को मिलेगी। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर पैसों से रिलेटेड हेल्प होने वाली है, आपको बहुत खूबसूरत आइडियाज़ आने वाले हैं। थोड़े से अवेयरनेस में रहिएगा दोस्तों, ताकि जो भी खूबसूरत आइडिया आता है आप उसको एक डायरी में या किसी रजिस्टर में नोट कर सको, और ये आइडिया इतना खूबसूरत होगा जो आपको लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगा। अगर पैसों से रिलेटेड कोई तंगी चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, फाइनेंस कहीं पर आपका अभी तक रुका हुआ है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आपको क्या होगा, आपको और अच्छे बेहतरीन आइडियाज़ आएंगे। आप पीछे को छोड़ के आगे के बारे में जनवरी में ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि ठीक है, जितना नुकसान होना था वो मैंने झेल लिया, लेकिन अब मैं इसे रिकवर कैसे करूँ। तो आपका जो हार्ट, आपका जो दिल है, अब वो सॉल्यूशन के लिए खुलेगा दोस्तों। अभी तक कैसा है कि हाय हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, उसने ऐसा कर दिया, गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों, जो रोना धोना जो भी चल रहा था ना दोस्तों, अब ना जनवरी महीने में वो सारा आप एक डिसीज़न लोगे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, जो कि बॉटम का कार्ड था 2 ऑफ पेंटिकल, और इसको क्लैरिफाई किया था किंग ऑफ सॉर्ड ने। यहाँ पे एक सॉलिड फैसला लेते हुए दिख रहे हो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, कि अब मुझे रोना नहीं है भैया, अब मुझे सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो लिटरली आप जो चीज़ें आपको रोक रही थी ना, अब आप उनका मतलब हाथ छिड़क कर आप अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ोगे। आप जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, आप उसे इंटरटेन नहीं करोगे, चाहे वो लोग हो, चाहे वो परिस्थिति हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको बांधे रख रही थी, चाहे वो आपका दुख या आपका डर ही क्यों ना हो, ठीक है, आप उन सारी चीज़ों को, उन सारे बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। कोई स्किल आपका मन कर सकता है कि मुझे ये सीखना है, और वो जो आपके मन में जो आएगा कि अरे मुझे ये कोर्स सीखना है या मुझे ये करना है, उसके प्रति वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी रहेगी। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो एक महत्वपूर्ण कार्य करना है, वो आपको ईश्वर के प्रति, है ना, उस पूरे महीने में आपको शांति बरकरार रखनी है, अपने आप को शांत रखना है, ताकि ईश्वर क्या आपको संदेश दे रहे हैं, आपको आपकी अंतरात्मा आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, ताकि आप उसको रिसीव कर सको।
अगर आप अपना ही बोलते रहोगे दोस्तों, तो आप ईश्वर जो आपको बताना चाह रहे हैं, आप उसे रिसीव नहीं कर पाओगे। तो पहला ही महीना है, आपको आपके इमोशनल और आपकी प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में बैलेंस होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप पहले महीने में इस ऊर्जा को क्लेम कर सकते हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल, यहाँ पे एक बैलेंस आएगा। एक और ये बैलेंस कैसे आएगा? एक फैसला लेके आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैसला लोगे दोस्तों। अगर वीडियो बड़ी होती है तो प्लीज़ उसको बड़ी होने दीजिए और यहाँ पे अपने मैसेजेस को एंजॉय कीजिए जो ईश्वर आपको दे रहे हैं, और इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए। ठीक है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि टाइमलाइन जो है मैं वीडियोस की वो कम रखूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, क्या करूँ, मैसेजेस से ऐसे आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको एक नई बिगिनिंग मिल रही है। यहाँ पे ना आप उम्मीद कर सकते हो कि जनवरी 2024 आपका ऐसा महीना जाएगा जहाँ पे आपको एक नई शुरुआत के प्रति आपकी अंतरात्मा, जो आप देखोगे पहले ही हफ्ते से ना दोस्तों, आपको एक क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि आपको अंदर से ना कोई किसी चीज़ के प्रति जो एक फ़ैसला लेना पड़ेगा, और बार बार आपकी अंतरात्मा उसके प्रति आपको प्रेरित करेगी, यानी आपको फोर्स करेगी। ठीक है, आपको इसके लिए आप पहचानोगे कैसे कि भाई ये आपका दिमाग की शैतानी है कि ईश्वर की तरफ से। तो दोस्तों हाथ जोड़ के मेरी विनती है, थोड़ा ध्यान मतलब जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, उसमें थोड़ा सा 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। आज ही से शुरुआत करिए, जब आपको ये वीडियो मिले आप शांत होइए। अपने दिमाग में जो भी बकवास बातें चल रही होती हैं, बस उसे दृष्टा भाव से आपको बस देखना है कि क्या कुछ वो कह रहा है, उसमें उसे इंटरटेन ना करें, उसे नाश्ता पानी देने की ज़रूरत नहीं है। वो ट्रैफिक के हिसाब से वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आपको सिर्फ देखना है। धीरे धीरे क्या होगा इससे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करोगे दोस्तों। ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जब मन शांत होना शुरू होगा, एक टाइम आएगा 5 मिनट 10 मिनट के बाद में आपके विचारों की जो धारा है ना, वो कम 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 होने लगेगी और आप शांत होना शुरू करोगे। इसे प्रैक्टिकल करके देखिएगा फ्रेंड। फर्स्ट टाइम से ही इसमें ना आपको कुछ ना कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है, आपके विचारों की धाराएं कम होने लगती है। ठीक है, तो तब फिर आप ईश्वर को सुन पाओगे। आपको ये प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, सच बताऊँ एक दिन में नहीं होता है। ठीक है, आप ट्राई करो, आज ही से शुरू करो, तब आपको कम से कम 15 दिन में, या किसी किसी को हफ्ते भर में ही रिजल्ट आ जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी ईमानदारी से उसे किया है। और मैसेजेस देखते हैं दोस्तों, यहाँ से क्या कुछ आपको संदेश देना चाहते हैं इन ऑरिकल कार्ड से। एंजल ऑफ बैलेंस, बिल्कुल ईश्वर आपके साथ है, नो डाउट आपको गाइड करेंगे, आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन करने के लिए पहले महीने से ही काम करेंगे। जो बीते कल में 2023, जो कि अब इसकी ऊर्जा समाप्त होने वाली है दोस्तों, है ना। अब इसमें जितनी भी एंजाइटी, जितना भी आपको फियर डाउट्स है, अब इसको यहीं छोड़ देने का वक्त है दोस्तों। इसी पल में जब सोचना ही है तो कुछ अच्छी की उम्मीद क्यों नहीं। देखिए मैंने कहा था आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। जो भी इस ऑप्शन 1 में है दोस्तों, इस फैसले से आप बच नहीं सकते। सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आपको डू एंड डाई, करो या मरो, आगे कुआ पीछे खाई। समझ गए ना, आपको चयन करना ही पड़ेगा। ये आपकी अध्यात्म आपके अंदर की दुनिया से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे बहुत टाइम से एंजाइटी, सफरिंग, बहुत सारी चीज़ें झेलते आ रहे हो। आपने अपनी रातों की आपने कई रातें अपनी बर्बाद करी हैं सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग कर करके। अब आपकी आत्मा ऑलरेडी थक चुकी है इन चीज़ों से, तो आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। अब आपको एक हायर डायमेंशन में टैप इन करना पड़ेगा, आपको जंप लेना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, एक फ़ैसला। अब और नहीं, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है जिसमें आप खुश नहीं हो, तो आपको एक डिसीज़न लेना होगा आपको जनवरी 2023 में, कि आप अपने इमोशनल, अपनी खुशियों को चूज़ करोगे, या आप जिस कभी कभार होता है दोस्तों, जो हमें पसंद नहीं है हमें उसको चूज़ करना पड़ जाता है। लेकिन आपने उस चीज़ को चूज़ किया लेकिन खुशी नहीं मिली। काफ़ी टाइम से आप अपनी खुशियों को चूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि जो आपने चयन किया है उसमें बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। अगर मैं करियर की बात करूँ, जॉब
जॉब की बात करूँ, हो सकता है उसमें बेनिफिट्स ज़्यादा हों, उसमें पैसों से रिलेटेड, उसमें मतलब सैलरी बोल लीजिए या फिर वहाँ पर ग्रोथ बोल लीजिए, आपको लगता है कि ज़्यादा है, लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो आपको खुशी नहीं देता है ना, वो एक बर्डन बन गया है। तो अब आप यहाँ पर लिटरली अपने लिए एक चीज़ फैसला लोगे, आप या तो मटेरियल चीज़ें चूज़ करोगे या खुशी को चूज़ करोगे, है ना। यहाँ पर ये चीज़ें जो मैंने कही है, एक्चुअली यहाँ पर किसी के लाइफ में चीज़ें घटित हो रही हैं दोस्तों, इसीलिए ये मैसेज आया है, और जिसके लिए भी आया है वो समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है दोस्तों, है ना, ज़िंदगी में आपके वर्तमान क्षण में। लेकिन अब जो ओवर थिंकिंग अब आपकी जो जनवरी 2024 से जो थिंकिंग चलेगी दोस्तों, वो थोड़ी सी बेनिफिट वाली होगी, वो आपको फ़ायदा करेगी, क्योंकि वहाँ पे आप ना डर, डाउट, फियर, वरी ऐसे इमोशन से नहीं, वहाँ पर आप एक क्रिएटिव माइंडसेट से सोचोगे कि अब क्या करूँ, सॉल्यूशन माइंडसेट से। अभी तक तो प्रॉब्लम माइंडसेट था, ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें चलती थी। लेकिन अब जब है आपका माइंडसेट, वो बहुत ही पॉजिटिवली और अपनी लाइफ को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यस गॉडेस, यहाँ पे मून गॉडेस आई हैं आपके लिए। जो यहाँ पर देखिए एंजल का भी कार्ड आ गया, और यहाँ पे मून, यानी आपके जो भावनात्मक स्केल है वो अप जाएगी। अब तक कैसा था, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लो दोस्तों, बार बार कुछ ऐसा होता था, नीचे आ जाते थे, ऊपर पहुँचते थे फिर नीचे आ जाते थे। अब क्या होगा कि अब आप बहुत ही अवेयरनेस, यानी अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अब आप आसपास की जो चालें चलते हैं लोग या परिस्थिति, आप उसमें फंसोगे नहीं, आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए। तो ये बहुत सुंदर ऊर्जा है दोस्तों, अगर आप एक खुले माइंड से अगर सोचें। नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच में एक चयन है, मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को देख पा रही हूँ दोस्तों। देखिए एक्शन होगा, और ये आपने जो धैर्य रखा है ना दोस्तों, जो कुछ नहीं हो रहा था, ये आपके परमपिता परमेश्वर ही करवाएंगे आपसे। वो ऐसे ही चैलेंजेस देते हैं दोस्तों, उनकी मदद थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल से भरी हुई रहती है, लेकिन हाँ एंड ऑफ द वो हमें वहीं पहुंचाते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा फाइनल कार्ड्स देख लेते हैं और क्या आप रिसीव करने वाले हो दोस्तों। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक होगा, लेन देन बराबर होना चाहिए ना। अब आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए ना दोस्तों, अब स्वयं को ऊपर उठाओगे, वो महीना जनवरी ही आपके लिए क्रिएट करेगा। बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। द चैरियट, चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, चाहे बहुत बुरी कंडीशन में अभी आप हो वर्तमान में, लेकिन जनवरी 2024 आपके लिए उस कंडीशन, उस सिचुएशन में आपको एक डिसीज़न तो लेना पड़ेगा, लेकिन जो भी डिसीज़न लोगे दोस्तों, एक मतलब समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी को ना एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, और वहाँ पे आप खुद के ओनर होंगे, आप खुद को, अपनी लाइफ को खुद लीड करोगे, एक लीडरशिप की भूमिका निभाओगे। बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत एनर्जीज है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा दोस्तों, जो किया है, अब तक चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी ना, यहाँ हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो काम करें दोस्तों, क्योंकि कर्मा का कार्ड आया है कुछ लोगों के लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके फेवर में ही वो व्हील, जो व्हील ऑफ फॉर्चून होता है ना, उसका चक्र आपके फेवर में घूम रहा है, तो इसके लिए भी आप खुश हो सकते हो। यहाँ पर आप अध्यात्म की तरफ मुड़ोगे दोस्तों, बाहर में बहुत शोर है ना, अब उस शोर से निकल के आप अपने अंदर में झांकना शुरू करोगे। किंग ऑफ कप्स, अपने इमोशनल स्टेट पे काम करोगे। 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप जो भी गलत चीज़ें हैं, जो भी गलत आपके लाइफ में हुआ है, अब आप उसको और ज़्यादा इंटरटेन नहीं करने वाले हो, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ये थोड़ी सी बहुत डीप डाउन हो चुकी है रीडिंग एक्चुअली, है ना लेकिन यकीन मानिए आपके जीवन को ना एक दूसरे लेवल पे लेके जाएगी, एक नई शुरुआत आपको प्राप्त हो रही है। आपने जो भी चाहा है वो वहाँ पर फलित होने वाला है। जो मोमेंटम आपको नहीं देखने को मिल रही थी, वहाँ आपको वो मोमेंटम मिलने वाला है। एंजाइटी में थे बहुत टाइम से, दुख भरी बहुत सारी चीज़ें थी दोस्तों, इससे बच के रहना है।
इसको बिल्कुल इंटरटेन नहीं करना है। जब भी आए तो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए, अपने श्वासों पे ध्यान लगाइए ताकि इस साइकिल को ब्रेक कर सकें। ओके, एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे 2 से 3 कार्ड्स के थ्रू ये पता चला है कि डिसीज़न तो 100% लेना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर एक डिसीज़न लेना पड़ेगा कि भाई आप बाहर की चकाचौंध से प्रभावित हो या आप अपने अपनी स्टडी पे फोकस करें। अगर आप वर्किंग वुमेन हो या मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो भी आप जिस भी तरीके से देख रहे हो, तो यहाँ पे आप अपने करियर हो या आपके जॉब एरिया हो, फाइनेंस मनी से रिलेटेड जो भी है, जो भी सफरिंग चल रही थी, रिलेशनशिप्स हो, है ना, कुछ भी जो भी आपकी डिज़ायर है, वहाँ पे ना जो भी आपका वेटिंग पीरियड था, वहाँ पर अगर आप वेट कर करके थक गए हो तो यहाँ पे जो एक फाइनल एक्शन होना है ना, तो कुछ तो वहाँ पर चीज़ें जो मिसिंग थी, वो जनवरी में ना वो जो फाइनल वो बोलते हैं ना एक पीस, वहाँ पर आप मतलब एक टुकड़ा जो कंप्लीशन नहीं दे पा रहा था, तो वो जो एक फाइनल टुकड़ा रहेगा, है ना, वहाँ पे वो फिट करने के लिए ईश्वर आपको मजबूर करेगा एक डिसीज़न लेने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान दीजिए। और ओवरऑल बात करूँ तो आपका जनवरी महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर ईश्वर को धन्यवाद करना है कि वो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ आपको दे रहे हैं। एक डिसीज़न आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है, और ये डिसीज़न या तो आप स्वयं लोगे या परिस्थितियाँ आपसे लेने को कहेंगी, तो उसके लिए एकदम क्लियर हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ इस रीडिंग को अगर आपको पसंद आई हो, एक्चुअली जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और इसे ज़रूरत के हिसाब से किसी को ज़रूरत हो तो उसे शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा और इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, ये वाला, और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है श्री विष्णु जी का, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आपका अगर जन्म का महीना इन महीनों में से किसी भी एक महीने में आता है तो ये रीडिंग आपको सुननी है, इस गाइडेंस को फॉलो करना है। दोस्तों, अगर मैं आपकी बात करूं, आपका जनवरी 2023 कैसा जाने वाला है, यहाँ आपको सक्सेस मिल रही है। आप जो भी चाहते हो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको पॉजिटिव रहना है। पहली चीज़, आपको आपके परिवार के प्रति और ज़्यादा प्रेम, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपका दिल, जो कि हार्ट एरिया, पुरानी चीज़ों की वजह से, पुरानी फेलियर्स की वजह से जो ब्लॉक हो गया था, हार्ट चक्र, ठीक है, हृदय चक्र जिसे हम कहते हैं, अब वो जनवरी महीने में ना अब वो खुलेगा, वो फलित होगा। ठीक है, जोश, उत्साह, जीवन के प्रति और सकारात्मकता बढ़ेगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको सहयोग करेगा ताकि आप और ज़िंदगी में बेहतर कर सको। पहला महीना है, आपको सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। यहाँ पर आपका हार्ट एरिया यहाँ पे एक्टिव होगा, खुलना शुरू होगा। आपको सफलता यहाँ पर डेफिनेटली है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है 2024 का पहला महीना। दोस्तों, व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा का कार्ड होता है ये। नाइन ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। टू ऑफ सॉर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द स्टार कार्ड। पहली चीज़, आपकी दिली इच्छा पूरी होने जा रही है दोस्तों। ये वही इच्छा है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, अपनी रातों की नींदों को खराब किया है, इसके लिए रोए हो, तड़पे हो, दिल का मामला है।
ये आपके एक ऐसी इच्छा पूरी होने जा रही है जनवरी 2023 में जो आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखती है। इसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ झेला है और बहुत लंबे समय से दोस्तों आप इसमें कुछ बेहतर होने की, सिर्फ बेहतर होने की ही उम्मीद लगा के खुश हो जाते थे कि कुछ तो बेहतर होगा भाई, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, कुछ तो बेहतर होगा, कुछ तो रास्ता दिखेगा। बस इसी उम्मीद से आपने यहाँ तक का जर्नी अपनी पूरी की है और फाइनली भगवान का शुक्र है कि भाई 2024 के पहले महीने में दोस्तों आपकी इच्छा, क्योंकि यहाँ डिपेंड भी करता है कि आपने उस इच्छा के लिए कितने एफर्ट्स डाले हैं, कितना काम कर चुके हैं, उसके हिसाब से दोस्तों रिज़ल्ट मिलता है। बिकॉज़ ये है कलेक्टिव रीडिंग, तो आपने जितना भी काम अपनी उस इच्छा के प्रति किया है उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो भी रिज़ल्ट आएगा दोस्तों वो आपकी आत्मा को, आपके दिल को, आपके मन को सुकून देगा, राहत देगा, चैन की सांस आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। आपके ये जो इच्छा है ना दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं है। बहुत लंबे अरसों से किसी के 10 साल पुरानी कोई इच्छा पूरी होने वाली है भाई। मैं काफ़ी पॉजिटिव फील कर रही हूँ। यहाँ पे कोई तो ऐसा है जो 10 साल पुरानी किसी की इच्छा पूरी होने वाली है और 10 साल से कोई तो है, भले ही वो सिंगल पर्सन है, किसी के लिए मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं पता दोस्तों वो कौन है। अगर आप लोगों से ये रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। 10 साल से आपकी एक इच्छा है जिसे आपने ईश्वर से मांगा है आपने, लेकिन वो उसके लिए आपने एक बहुत बड़ा टाइम अपना दिया है, अपना हिस्सा दिया है आपने। आप जो पहले हुआ करते थे दोस्तों, आप बिल्कुल आज की कंडीशन में बहुत ही डिफरेंट पर्सन हो। आपकी चॉइसेस, आपकी सोच, जीवन को देखने का नज़रिया बहुत कुछ बदल चुका है। काफ़ी स्पिरिचुअल वे में जा रही है ये रीडिंग, बट जो मैसेज आए हैं वो तो दोस्तों देने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये है कि आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपकी इच्छाएं छोटी छोटी तो हैं, पूरी होंगी, बड़ी इच्छाएं भी हैं। कोई ऐसी इच्छा जो आपको सुकून, तसल्ली, राहत, सुकून की सांस देगा। ओह, 6 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सॉर्ड को यहाँ पे क्लियर किया है। यहाँ पे आप खुल के मतलब खुल के बोलना कि ओह फाइनली हो गया, ऐसा होता है ना, आहा वाला मोमेंट, वाओ हो गया, ऐसा कुछ है किसी के लिए और मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। आप अगर अगर आप यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड देख रहे हो, यहाँ पे मेरे को ना स्पेशली 2 तरीके की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर कोई है, किसी रिश्ते में उसने बहुत कुछ दिया है और वो वेटिंग पीरियड में है, उसके फलित होने का इंतज़ार कर रहा है, कुछ एक्शन। तो यहाँ पर जनवरी 2024 आपके लिए वो क्लियरिटी, वो एक्शन लेकर आ रहा है, उसका फल लेकर आ रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड है, बहुत लंबे समय से कोई पैसा अटका हुआ था वहाँ, यहाँ पर वो भी गुंजाइश है कि आपको वहाँ से, वो होता है ना कि हमने किसी को पैसा दिया, फिर हम मांगते हैं अपना ही पैसा, तो अगला वाला नाटक करता है, अरे कल देंगे, परसों देंगे, महीने भर बाद देंगे, 6 महीने, साल भर हम मांगते, मतलब साल होते चले जाती है, पर अगला वाला देने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं कि छोड़ो। तो इस तरीके का अगर कोई पैसा है तो जनवरी में आपको वो पैसा मिलने की उम्मीद है। हो सकता है उस पर्सन से ना हो सकता है किसी और से गिफ्ट मिल सकता है आपको। और यहाँ पर अभी मैं बात करूँ तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी मुझे दिख रहे हो, ठीक है। अपने जनवरी का जो पूरा महीना है ना, उसको बैलेंस करने के लिए आप थोड़े कंफ्यूज रह सकते हो दोस्तों। मन की सुनूं या दिल की सुनूं? आपको दिल की सुनना है। रिश्तों में दिल की सुनना है, फाइनेंस में मन की सुनना है। नोट कर लो, रिश्तों में दिल की सुनना है और फाइनेंस में मन की सुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि इक्वल गिव एंड टेक होगा। यहाँ पर कोई गिफ्ट, तो मैंने जैसे बताया है कि आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, किसी पर्सन के थ्रू मिल सकता है, और ईश्वर तो आपको गिफ्ट दे ही रहे हैं, नो डाउट।
हीलिंग, कोई बीमारी बहुत लंबे समय से आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, लेकिन वो डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर्स कि आपको हुआ क्या है। जब भी आप जाते हो तो वो बोलते हैं कि सब कुछ तो नॉर्मल है, सब कुछ तो ठीक है। जनवरी महीने में आपकी कोई बीमारी है जो डिकोड हो सकती है। बहुत टाइम से अगर आप बहुत परेशान हो अपनी बीमारी को लेके, वो बहुत ही चमत्कारिक रूप से वो ठीक हो सकती है। यहाँ पे वो भी मैसेज मुझे मिल रहा है। बहुत सुंदर एनर्जी, नो डाउट बहुत सुंदर एनर्जी है। पाए ऑप्शन 1 वालों के लिए भी बहुत अच्छी ऊर्जा है कि उनका रुका हुआ जो लाइफ है वो एक फैसले से बदलने वाला है। और आप लोगों के लिए कर्मा का कार्ड, कर्मा से शुरू है कि आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, अब आपको उसका फल मिलने वाला है। बहुत सुंदर एनर्जी है दोस्तों। चलिए यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है दोस्तों, जो भी आपसे मैच करे उसे रखना है मैसेजेस को, और जो ना करे उसे जाने देना है, क्योंकि किसी और के लिए होंगे वो मैसेज। 6th चक्रा, 3rd आई चक्रा। जनवरी 2024 में आप अपने दिल को ओपन कर दोगे, और ये ओपन होगा कैसे? आपकी इच्छा जो पूरी होगी, वो ज़बरदस्त वाला मोमेंट बोलते हैं ना, एकदम लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, अद्भुत, जिसे शब्दों में ना बयां किया जा सके, कुछ ऐसा होने वाला है। और ये आप लोगों के लिए एक तरीके से ना दोस्तों, आपने इसके लिए ईश्वर से बहुत प्रार्थनाएं की हैं। कम्युनिटी, यस, आपका टाइम, डिवाइन टाइमिंग आ गई है एक्चुअली। ओह वाह, अब क्या ही मैं बोलूँ, सन का कार्ड आ गया दोस्तों, बधाई हो। जहाँ सन आ जाते हैं तो वहाँ प्रकाश तो आना है, और प्रकाश आ जाता है तो अंधेरा रह नहीं सकता है। यस, आप यहाँ पे एक खुले आज़ाद पंछी की तरह उड़ोगे दोस्तों, वो समय आपका आ चुका है। आपकी इस इच्छा ने ना, जो आप चाहते हो, आपको बहुत बहुत सफरिंग दी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सफरिंग दी है, नो डाउट। दिल का मामला है तो आपने अपने करियर को कभी महत्व नहीं दिया। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, तो दोस्तों आपने पता है क्या किया है? आपने अपने करियर को महत्व नहीं दिया, अपने फाइनेंस को इतना, आप क्योंकि इमोशनल पर्सन हो तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, जितना आपका मतलब डेली बेसिस पे आपकी नीड्स पूरी होती है, आपके लिए उतना ही काफ़ी है। लेकिन आपके लिए रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें झेली हैं आपने। 10 साल पुरानी मैं इच्छा की बात कर रही हूँ, तो ये किसी का रिश्ता है यहाँ पर, वो यहाँ पर एक नया मोड़ लेने वाला है, जहाँ पे कंप्लीटली क्लियरिटी है। वो इच्छा, मतलब जो आपने मांगा है ना, जिस तरीके से उस चीज़ को मांगा है, बिल्कुल उसका जवाब है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने, हो सकता है जजमेंट ही मांगा हो तो वो है, आपने एक्शन मांगा है तो वो है। जो भी, जिस भी लिहाज से, जिस भी तरीके से आपने ईश्वर से मांगा है, बिल्कुल वैसा ही आपके दिल को सुकून देने वाला है, ठीक है। सन का कार्ड आया है, और यहाँ पे ना सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। हमारे आसपास के लोग भी आपकी इच्छा से कनेक्टेड हैं, नो डाउट। आपकी ना इस इच्छा ने ना दोस्तों, आपका अध्यात्म, एक आपका ना वो क्या बोलते हैं, जागरण, आपको नींद से हिलाया है। आपकी जो भी इच्छा है, फाइनेंस भी हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए रिश्ता हो सकता है, या किसी के लिए कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो और बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हो पर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों 2024 में ना आपको अपनी मतलब जिस वजह से आप गलती कर रहे हो, क्रैक नहीं कर पा रहे हो अपनी उस एग्ज़ाम को, है ना, जो भी आप करना चाहते हो, वहाँ पे आपको वो पॉइंट समझ में आएगा, ओह मैं ये गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे 6th चक्र का कार्ड है, इंट्यूशन, यानी ईश्वर का तो सीधा आपका अलाइनमेंट रहेगा। आपको सफलता मिलने के लिए वो बता रहा है कि जनवरी महीना आपकी सफलता का है। तो आप जहाँ पे भी उलझे हुए हो, वहाँ पे एक धक्का देने वाले हैं ईश्वर, ताकि आगे बढ़ सको, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपनी इस यात्रा की जर्नी पे किस स्टेज पे हो, किस लेवल पे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं, यहाँ पर आपका कम्युनिटी है, आपकी जो भी इच्छा है उसको बहुत ही सम्मान के साथ में पूरा किया जा रहा है। वहाँ पे बहुत ही पवित्रता है, ठीक है। आपको लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, नो डाउट।
आपका इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो रहा है। अगर मैं इसे सिंपल वर्ड में बात करूँ, जनवरी 2024, अब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा है आपके लाइफ का, वहाँ पे आपको रिकवरी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आपकी इच्छा तो पूरी हो रही है, आपके जो बाकी के एरियाज़ हैं वहाँ पे भी आपकी ग्रोथ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए। बस एक ऊर्जा से बच के रहना है, वो है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न में मत आइए, क्योंकि देखिए ऊर्जाएं तो ऐसी होती हैं कि आपके वे ऑफ थिंकिंग पे काम करती हैं। अगर आप इस ऊर्जा को क्लेम करोगे तो वो आपके लिए स्वयं पूरा काम करेंगी। अगर आप खुद कंफ्यूज हो, आपको खुद ही उस चीज़ पे विश्वास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विश्वास एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। भक्ति विश्वास से चलती है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा और थोड़ा अपने आप पे फोकस रहिएगा कि आप क्या सोच रहे हो। कुछ भी नेगेटिव थॉट आता है तो उसे रिप्लेस करके पॉजिटिविटी में लेकर आए, क्योंकि आपका इंतज़ार ख़त्म है दोस्तों। इसे खूबसूरती से अपने जीवन में प्रकट होने दीजिए। कुछ भी यहाँ पे ऐसे गड़बड़ ना कर दीजिएगा कि आता आता टाइम और कुछ टाइम के लिए आगे बढ़ जाए। आप यहाँ कन्फ्यूज़न से मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यस, यहाँ पे जो है, और आपकी अगर 9 महीने पुरानी कोई इच्छा है, 9 साल पुरानी कोई, या 10 साल पुरानी, या कुछ रिसेंटली कोई इच्छा है, तो वो छोटी छोटी इच्छाएं तो डेफिनेटली पूरी होनी है, नो डाउट। जनवरी 2024 में पेरेंट्स का इशू है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं किसी चीज़ के लिए। अगर आप यहाँ पर किसी रिलेशनशिप में हो, अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में, ठीक है, पहले तो खुद को रिहर्सल कर लीजिएगा भाई कि पॉजिटिविटी के साथ में, ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए मानेंगे नहीं मानेंगे भाई। अगर आप अपने पार्टनर के लिए भी अगर कोई बात रखना चाहते हो तो दोस्तों बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में ईश्वर को इन्वाइट करके उस बात को अपने पेरेंट्स को अगर आप समझाओगे तो मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं दोस्तों कि वो मान जाएंगे, एटलीस्ट समझेंगे। ठीक है, आपके पक्ष को भी समझेंगे। जो अब तक बिल्कुल आपकी चॉइस को एकदम नकार दिया जाता है या आपको महत्व ही नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपके पेरेंट्स आपके पक्ष को समझेंगे। लेकिन दोस्तों डिपेंड ये भी करता है, पहले आप स्वयं जरूर श्योर हो जाइएगा कि जो पार्टनर के बारे में आप बात करने वाले हैं, क्या आपको यही पार्टनर चाहिए। आप स्वयं तो कंफ्यूज नहीं हैं, खुद ही कंफ्यूज होंगे तो पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। मेक श्योर कि आप जिस भी चीज़ के लिए बात करोगे, अपने पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करवाओगे, उसके लिए आपको खुद पहले क्लियर होना होगा। ठीक है, अगर आप क्लियर हो, आपको पता है कि यही चूजन वन है जिसने ईश्वर ने मेरे लिए चूज़ किया है, तो डेफिनेटली आपकी बात बनती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर हैं, और यहाँ पे शादी की आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो, बहुत लंबे टाइम से वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे चांसेस है कि आपको कमिटमेंट मिल जाए। ठीक है, यानी कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपकी इच्छा है और जिसको अपने मन में रख के आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, सिंपल शब्दों में बोलूँ, वहाँ पर रिकवरी है, वहाँ पे आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है। करना क्या है, करना ये है कि आपको सकारात्मक रहना है ताकि ऊर्जाएं आपके लिए काम कर सकें। और देख लेते हैं यहाँ से और क्या है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, जिसका आपको इंतज़ार था, आपको वो मिलने वाला है। एम्प्रेस का कार्ड है, ईश्वर आपको मदद करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड। आपका खोया हुआ पैशन आपको वापस मिलेगा। अपनी इच्छा को लेके आप यहाँ पर मुझे काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज रहने वाले हैं, तो विशेष उन लोगों के लिए है मैं जो बोलना चाह रही हूँ। प्लीज़ कन्फ्यूज़न को साइड हटा दीजिए। 2024 में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, आपको पॉजिटिविटी के साथ एंटर करना है ताकि ये ऊर्जाएं आपके लिए काम कर सकें। 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल जो आप चाहते हो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। तो वर्ल्ड का कार्ड आया है, द जस्टिस। देखिए दोस्तों, अब क्या ही मैं बताऊँ। 3 ऑफ कॉइंस, जो भी मेहनत की है, जो भी इंतज़ार है, जो कुछ भी करना था, अपने हिस्से का काम आपने कर लिया है। ठीक है, तो वहाँ पे हो रहा है जस्टिस। 100% मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस जस्टिस का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई वो
क्लियरिटी चाहते थे कि जो उन्हें चाहिए या मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई क्लियर कर दो, होगा या नहीं होगा भाई क्लियर कर दो भगवान जी। मुझे रुकना है या आगे बढ़ना है, मुझे अपनी इच्छा पे गिव अप करना है कि मुझे इसे कंटिन्यू करना है। ऐसा जो भी आपके मन में, आपके जहन में चीज़ें चलती थी, तो उसका जवाब यहाँ पर आने वाला है। आपके इंतज़ार का फल आपको मिलने वाला है, आपके साथ न्याय होने वाला है। और एक और विशेष बात, 2024 है, जो भी इस ऊर्जा को क्लेम कर रहे हैं, 2024 आपके लिए, क्योंकि 2024 को सिंगल में आप काउंट करोगे तो 8 नंबर बनता है। 8 नंबर होता है शनिदेव का। शनिदेव होते हैं न्याय के दाता, तो न्याय आपके साथ होने वाला है दोस्तों। वर्ल्ड का कार्ड मिला है। वर्ल्ड की जो आपका जो भी सफरिंग था, जो भी आपका इंतज़ार था दोस्तों, पूरी तरीके से ख़त्म मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। द वर्ल्ड का कार्ड है। बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हो कुछ बहुत ही खूबसूरत होने की, कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही विशेष, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त कुछ होने वाला है। तो ये होता है एक चमत्कार वाला एनर्जी। आप अपने आप को ओपन कर दें, क्योंकि चमत्कार रातों रात घटित होते हैं दोस्तों। बस आपको रिसीविंग मोड में होना है, खुद को उस चमत्कार के लिए आपको रेडी करना है। अगर आप ये बोलोगे नहीं भैया मेरे साथ तो आज तक अच्छा नहीं हुआ है, अब कहाँ से होगा, अगर ऐसे कोई विचार है, या आप बोलोगे कि नहीं मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, तो दोस्तों फिर प्लीज़ आप भूल जाइए कि आपके साथ कुछ बेहतर होने वाला है। द वर्ल्ड का कार्ड है दोस्तों, और आगे क्या ही बोलूँ। जहाँ वर्ल्ड आ जाता है वहाँ आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों जितना भी इंतज़ार था, जो कुछ भी था, मैं बड़ी खुश हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों। मैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी खुश हूँ, आप लोगों के लिए भी खुश हूँ। आप लोगों के लिए यहाँ पर जो बहुत ही खास कुछ चीज़ें होने वाली हैं, वो है आपका साइकिल एंड होने वाला है दोस्तों। कि मतलब एक होता है ना जीवन के स्टेजेस होते हैं। आपका एक स्टेज ऑलरेडी ख़त्म हुआ था, जो आपका बबल फेज था। मतलब आपका जन्म से लेके एक समय था, वहाँ पे चीज़ें बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन थी, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। फिर लाइफ में कुछ चीज़ें हुई, जब आपकी इच्छाओं ने जन्म लिया, आपने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया, बहुत लगे रहे, कुछ रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं, तो एक दौर वो था। तो जो भी सफरिंग थी, है ना, दूसरा अध्याय जब आपका शुरू हुआ, उसका जो सफरिंग थी, जो भी झेलना था, जो भी सीखना था। और एक चीज़ कह दूँ कि जीवन के प्रति आपने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। ये इच्छा ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, सच में, है ना। तो वो अब जो दूसरा अध्याय शुरू हुआ था, सिखाई यानी लर्निंग, पढ़ाई वाली, जीवन की पढ़ाई जो बोल सकते हैं, इसमें आपने काफ़ी अच्छे खासे लेसन्स लिए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो और ज़्यादा बड़ी ना हो दोस्तों, तो मैं को कम शब्दों में इसे ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो ये अध्याय भी आपका यहाँ पर फिनिश होने वाला है। तो जनवरी 2024 में आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन सोच सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए डिसीज़न आ रहा है, आपका खोया हुआ पैशन, आपका खोया हुआ जोश, उत्साह, जो आपको आज की डेट में कुछ भी करने का मन नहीं करता होगा, ऐसा अरे कर लेंगे ना, अरे देख लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका दिल 3 ऑफ सॉर्ड का आया था बॉटम की कार्ड की, जब मैंने ये वाले कार्ड निकाले थे ऊपर वाले रो में 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड था। तो आपकी दिली इच्छा पूरी होने वाली है, और जब दिल की इच्छा पूरी होगी, दिल खिलना शुरू होगा, और जब दिल खिलना शुरू होगा तो फिर आपको जीवन के प्रति प्रेम बढ़ना शुरू होगा, जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना शुरू करोगे। जब लेना शुरू करोगे तो आप एक नई ऊर्जा के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तो 2024 में जनवरी महीना वो काम आपके लिए करने वाला है। यहाँ पे आया ही था, इसे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपका हार्ट है, आपका जो हृदय चक्र है, वो खिलने वाला है। आप फिर से एक नई ऊर्जाओं के साथ में आगे बढ़ने वाले हो। जनवरी 2023 आपके लिए 2024 आपके लिए बहुत खूबसूरत रोल अदा करने वाला है। तो 2023 को थोड़ा सा कट कर दीजिएगा। 23 अगर मेरे मुंह से निकला है तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो 2023 का जो सफरिंग है उसको लेके एंटर करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पे शो हो रहा था, जिसमें मैंने बोला भी था नो कन्फ्यूज़न, नो डाउट, नो वरी, नो टेंशन्स, ऐसा कुछ भी लेके मत आगे बढ़िएगा, है ना। जनवरी महीने में आपको इसको यहीं ख़त्म करना है, ठीक है। 2023 में ही आपको एंड कर देना है। 2024 में एंटर करने से पहले 2024 की खूबसूरत ऊर्जाओं को वेलकम करना है दोस्तों, ओके। 2023 मुँह से निकला है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो इस ऊर्जाओं को काफ़ी मतलब अभी भी सफरिंग में है, और हाईली चांसेस हैं कि वो 2024 में अपने आप को पॉजिटिव रखने में बहुत मेहनत करनी पड़े। तो आप लोगों से विशेष
निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, 2023 में जो कुछ भी होना था, जो कुछ भी झेलना था, इसको यहीं ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास में कुछ दिन, हफ्ता भर तो एक्चुअली बचेगा, 8-9 दिन तो बचेंगे। इसमें इसके ऊपर काम कीजिए, इसको बिल्कुल बाय बाय बोल दीजिए, ठीक है। 2024 में जब आप एंटर करोगे दोस्तों, तो सिर्फ सकारात्मकता। सन का कार्ड आया था, आपके लिए ही आया था, यस, सन का कार्ड आया है, यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है। बहुत खूबसूरत ढंग से आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, आपको न्याय मिलने वाला है, न्यायदाता आपको न्याय देंगे। एंड सूर्य, यानी आपको पता है सूर्य और शनिदेव के बीच का, क्योंकि ये इनके पुत्र हैं, है ना। तो आपने जो भी किया है, आपको उसका फल मिलेगा, सूर्यदेव भी आपके साथ रहेंगे, नो प्रॉब्लम। आपका फाइनेंस के प्रति भी आपके अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं। नेगेटिविटी से प्लीज़ दूर रहिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे कॉइन पकड़ के बैठी है, पर यहाँ पे कैट है जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ में घूरे जा रही है ना। इसका मतलब यह है कि नकारात्मकता आपको ना ट्रैप करने की कोशिश करेगी, आपको फंसाने की कोशिश करेगी, अरे तुम डिज़र्व नहीं करते, अरे तुम्हारे लिए नहीं है। बट नहीं, आपने बोला शट अप, चुप रहो। अपने आप से बोलना कि शट अप, चुप रहो, मुझे पता है मैं डिज़र्विंग हूँ, क्योंकि मैं परम पिता परमेश्वर, उस ईश्वर की संतान हूँ। मुझ में सारी खासियत, यूनिकनेस है, सारी एबिलिटीज़, सारी क्षमताएं मौजूद हैं इसी क्षण में। तो मैं हर चीज़ के लिए डिज़र्व करती हूँ, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत प्यारी ऊर्जा निकल कर आई है, इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए ज़रूरतमंद के हिसाब से, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि और अच्छी अच्छी रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ दोस्तों। और अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, और इस ऊर्जा को क्लेम करना ना भूलिए। काफ़ी स्पिरिचुअल वे में आपकी रीडिंग चली गई है, बट मुझे खुशी है, जो भी ऊर्जा निकल कर आएगी मैं तो आपको वही मैसेजेस दूंगी, है ना। तो चलिए, आप इन्जॉय कीजिए, अप्लाई कीजिए अपने जीवन में। मैं मिलती हूँ आपको आपकी कोई न्यू रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में मतलब। चलिए, अपना ख्याल रखिए।